नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। ट्विटर पर वार पलटवार का दौर लगातार चल रहा है, जहां एक तरफ सरहद पर भी ट्विटर से ही सवाल पूछे जा रहे हैं नेताओं के द्वारा, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ट्विटर पर इस वक्त बेहद सक्रिय हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने एक अखबार में छपी खबर के हवाले से जो ट्वीट किया उस पर बवाल मच गया। डीएम ने बकायदा उनको नोटिस दिया, लेकिन प्रियंका कहां मानने वाली थी। उन्होंने फिर से एक नया ट्वीट करके सीधे मुख्यमंत्री से जवाब मांग लिया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने उन पर भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो अगर ट्वीट करती हैं तो करें, लेकिन भ्रम ना फैलाएं और ट्वीट करने से पहले वो जरूर फैक्ट को टटोल ले। हमारे साथ इस वक्त खुद जयप्रताप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जयप्रताप जी आपका इंडिया न्यूज पर। जी जयप्रताप जी, सीधा सवाल यही कि आजकल सारी बातें ट्विटर पर ही हो रही हैं, लेकिन क्या वाकई जो ट्वीट किया है प्रियंका ने वो फैक्ट से बिल्कुल अलग है? वो कोई भ्रम फैला रही हैं बिना तथ्यों को जाने? उन्होंने सवाल भी पूछ दिया ट्वीट में, आपने भी जवाब दिया, डीएम ने नोटिस दिया, तो उन्होंने एक नया ट्वीट कर दिया। जिस विषय पर उन्होंने अपना ट्वीट किया है जी, वो आगरा में कुछ मृत्यु की संख्या को लेकर उन्हें करा है जी। और मैंने स्पष्ट बताया है कि अभी तक 84 मृत्यु आज तक हुई है आगरा में जी, आज तक हुई है, शुरू से लेके आज तक जी। और 22 तारीख को 79 मृत्यु हुई थी जी। मैंने शुरू से लेके आके रहा था जी जी जी। और ये 5 दिन के अंदर हमारा 84 हुआ, माने 5 मृत्यु अतिरिक्त हुए। लेकिन जो प्रियंका गांधी कह रही हैं वो मानने को तैयार नहीं है। जयप्रताप जी, आप लोगों ने जवाब दिया, आप जो बात कही कि वो फैक्ट को पढ़ें और उसके बाद अपनी बात रखें, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री से ही जवाब मांग रही हैं। वो कह रही हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। अब आप तो मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी बात कह सकता हूं जी। यदि मुख्यमंत्री इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे तो वो कहेंगे, मगर दुर्भाग्य इस बात की है कि अगर वो उत्तर प्रदेश की आंकड़ा को नहीं मानती है जी, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि मेरा सर्वेलेंस वाला जो पोर्टल है, जहां मेरा पूरा कमरा बना हुआ है, वहां पर हमारा सर्वेलेंस का डे टू डे हमारे पॉजिटिव केस और मृत्यु दर वहां पर पोर्टल पर रखा जाता है। वो आके उसको देख ले और फिर अपनी बात रखें। तो सही बात है, लेकिन जयप्रताप जी देखिए, आप महकमा संभालते हैं। डीएम ने आगरा को लेकर जो नोटिस दिया है उसका जवाब देने की बजाय प्रियंका फिर से सरकार से, यानी आपसे ही जवाब मांग रही हैं। ठीक है, वो मुख्यमंत्री से जवाब करने की बात कर रही हैं, लेकिन चूंकि मंत्रालय आपका है, आप कह रहे हैं कि वो फैक्ट को ऑनलाइन भी आकर तलाश लें, आपसे भी सीधे पूछ लें, लेकिन वो सीधे मुख्यमंत्री से ही पूछना चाह रही हैं। उन्होंने जो बात कही है कि दरअसल महाराष्ट्र और दिल्ली से भी बुरी स्थिति आगरा की है, इस ट्वीट का मतलब क्या आपको लगता है कि क्यों ऐसा ट्वीट, वो भी फैक्ट से बिल्कुल अलग, तथ्यों को देखने के बाद या उसके बारे में पड़ताल करने की सलाह के बाद फिर से उनका एक ट्वीट आ गया, बिल्कुल अलग दिशा में जाकर सीधे उन्होंने मुख्यमंत्री को टारगेट किया? ये जो आजकल ट्वीट करने का ये जो तरीका है जी, इसको मुझे लगता है कि आप लोग भी काफी गंभीरता से इसको देखते हैं जी। और मेरा तो मानना है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे इस कोरोना के व्यवस्था के अंतर्गत कुछ बात करना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी तो बहुत बड़े स्तर की राजनेता है। तो मैं तो उनको आमंत्रित करता हूं कि
मेरे कमरे में आ जाए और मैं उनको पूरा अपने सारे आंकड़ा, जब से कोरोना उत्तर प्रदेश में दस्तक दिया है, एक एक इंफॉर्मेशन मैं उनको दे सकता हूं। आप कितना उनके समझ में आएगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा। यानी आप कह रहे हैं कि दफ्तर में वो आकर आपसे सीधे भी मुलाकात कर सकती हैं, स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर में उनको आंकड़े भी मिल जाएंगे, सिर्फ ट्वीट करने से आंकड़े नहीं मिल पाएंगे, और मिल भी गए तो वो मानेंगी नहीं। अब यही मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक प्रतिष्ठित राजनीतिक दल की नेता है और वैश्विक महामारी कोरोना जैसे इतने गंभीर बीमारी को जी आंकड़ों का खेल करके इस पूरे विषय को हल्का बना रही है। हम स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग और हमारे सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल और हमारे सब फ्रंट लाइन वर्कर जी दिन रात काम कर रहे हैं। हम लोग भी पूरे ऊपर स्तर पर 24 घंटा काम करके व्यवस्था सही करना, मैक्सिमम टेस्टिंग करवाना और पूरी इस नियंत्रण को, इस पूरे कोरोना को नियंत्रण में रखना उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और ये हमें बार बार कहता हूं कि हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के स्टाफ के कारण और फ्रंट लाइन वर्कर्स के कारण आज हम उत्तर प्रदेश को कोरोना से काफी सीमित रखे जनसंख्या के आधार पर। जयप्रताप जी, राजनीति में आप लोग काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और आप जैसा कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी एक बड़े स्तर की नेता है और जिस तरीके से वो अपना ट्वीट रखती हैं, कई मुद्दे उठाना उनका अधिकार है, वो सवाल पूछें ट्विटर के जरिए आप लोगों से सीधे, ये भी एक विपक्ष के नेता का अधिकार होता है। लेकिन वो जिस तरीके से सिर्फ सवाल पूछ रही हैं और वो भी महाराष्ट्र की तुलना करके, जहां पर वो उनकी पार्टी खुद एक तरीके से सत्ता में है या साझीदार है, उस महाराष्ट्र की स्थिति असल में क्या है, कितने संक्रमित, कितने मौतें हो चुकी हैं, उन तमाम तथ्यों से अलग सिर्फ एक लाइन में लिख देना, इसके पीछे कितने बड़े नेता की कितनी बड़ी राजनीति आपको दिखाई देती है? राजनीति है या वाकई आम जनता की चिंता है? महाराष्ट्र के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास आंकड़े भी नहीं है और हमारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में है जी। और बहुत ज्यादा राजनीतिक कमेंट करना एक दूसरे के ऊपर जी, ये मेरा स्वभाव भी नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उत्तर प्रदेश में, अपने आप ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी ईमानदारी से अगर मैं उसका पहल कर रहा हूं और इस पूरे व्यवस्था को कायम करके नियंत्रण कर रखा हूं कोरोना को, तो ये अपने आप ही बहुत बड़ी बात है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, ये आपका बड़प्पन है कि आप इस मौके पर भी कह रहे हैं कि ना तो मेरा ये आचरण है, ना मेरा व्यवहार है और ना ही मैं ऐसी राजनीति करता हूं कि मैं टिप्पणी पर टिप्पणी करूं। लेकिन आपको सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आपका मंत्रालय, आपने इतनी मेहनत की, जो आंकड़ा है वो भी सामने है, जो कमियां हैं वो भी सामने है और जो आप लोगों ने प्रयास किए हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो भी आप सामने रख रहे हैं, उसके बाद भी सीधा आरोप लगा देना, महाराष्ट्र और दिल्ली से तुलना कर देना, जो दोनों ही सबसे खतरनाक स्थिति में आंकड़ों के मुताबिक, वो चाहे मृतकों की संख्या हो, संक्रमितों की संख्या हो या फिर वहां पर हॉटस्पॉट की बात हो, उन प्रदेशों से तुलना कर देना, इसमें आपको नहीं लगता है कि हाँ, आपके सरकार के ऊपर सीधा प्रहार किया जा रहा है? वहां पर तो राजनीति करने वाले या फिर एक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जवाब आपको भी देना होगा। सही बात आपका कहना है जी। और मैं एक बात और कहूंगा कि राजनीति में एक दूसरे के टिप्पणी का जवाब देना चाहिए जी, मगर उत्तर प्रदेश कितना अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है जी, ये मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और सारे डॉक्टर पूरे देश के अंदर हर एक आदमी अपने अलग अलग प्रदेशों का व्यवस्था को देखता है और कैसे वो अपना व्यवस्था के अंतर्गत अपने कोरोना की संख्या को सीमित किया है जी। तो उत्तर प्रदेश में पहले से सबका नजर रहा कि 24 करोड़ की इस भारी भरकम आबादी को कैसे हम उसको नियंत्रण करेंगे कोरोना को।
इससे आश्चर्य होकर लोग हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं। और हमारा तो सीधा जवाब है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर हमने वो सारे कार्य किए जो जनवरी से हमको पता चल गया था कि जब हमारा कोरोना हमारे उत्तर प्रदेश में आ गया है जी, तो हम पूरे तत्परता के साथ अपनी तैयारी करके और वो आज तक हम अपना भविष्य को देखते हुए भी आगे भी तमाम प्रकार की बीमारियां आ सकती है जी। हमने अपनी तैयारी, अपने लैब, नए नए लैब के स्थापना करना और अपनी व्यवस्था को बढ़ाना, ये भविष्य के लिए भी हमने अपना तैयार कर लिया है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई जो अपने घर में पहले झांके जी, अगर उनकी सरकार वहाँ पर महाराष्ट्र में है जी, तो हमारा वो देख के हमारे से थोड़ा सा उनको सीख लेना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में हम कैसे नियंत्रण कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है। हमारी व्यवस्था को देख के वहाँ पर लागू करें और लागू करके अपना पहले कोरोना उसको नियंत्रण करें। ये राजनीतिक बहस की मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बीमारी है जो पूरे विश्व को परेशान कर चुका है जी। भारत में कई हजारों संख्या में लोग मर रहे हैं, तो कितना हम मृत्यु दर कर सकते हैं, इस बार को हमको ध्यान देना चाहिए। किसी के ऊपर छींटाकशी करने की आजकल उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जयप्रताप जी, आपको नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से मौत के आंकड़े रख दिए कि पिछले 24 घंटे में कितनी मौतें अकेले आगरा में हो गई, ये पूरे आपके विभाग पर सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने, क्योंकि संक्रमण से लड़ते हुए और उससे जीत कर आए लोग या फिर उसकी वजह से किसी की जान चली गई, वो सबसे अंतिम विषय है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि एक व्यक्ति की जान भी कोरोना से जाएगी तो ये दुखदाई है। वहां पर अचानक से कोई नेता इस तरीके से टिप्पणी अगर कर दे और बता दे कि 24 घंटे में इतनी मौत हो गई, तो पूरे विभाग पर वो सवाल खड़े कर रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है, पूरे विभाग पर तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। मगर क्योंकि हमारा काम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हम सब कुछ करते हैं, ये मेरे ऊपर या मेरे विभाग के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह हो गया। हर एक व्यक्ति जानता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं जी। हर एक व्यक्ति को विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। हर एक मजदूर जो वहां से 35 लाख मजदूर जो हमारे प्रवासी मजदूर जो वापस आए हैं जी, उनको पूरा विश्वास है इस पूरे सिस्टम के अंदर। और किस तरह से उनको हम आज लेबर मनरेगा के द्वारा और अन्य कामों के द्वारा उनको हम एंगेज कर रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, ये सारा उत्तर प्रदेश का समाज हमको देखता है और इसका पूरा निर्णय समाज ही लेता है। तो मुझे नहीं लगता, और एक इतने बड़े नेता होने के नाते मैं फिर उनसे अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से जी कि बिल्कुल आपको अगर कोई आंकड़ों में कमी लग रहा है तो आप अपना एक पत्र भेजें मेरे नाम पर जी, या मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजें जी। आप मांगे जो भी सूचना आपको चाहिए, हम पूरा सूचना आपको देंगे। शुरू से लेके अभी तक सारी सूचना हमारे पास पूरा कंप्यूटराइज है, हम सारी सूचना आपको देंगे। आप अपना बाहर से टीम भेजिए, उसको अध्ययन करिए, और अगर कहीं हमारी गलती निकलती है तो हमको आप बोलिए। देखिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपने बड़ी साफगोई से बात कही कि आप पत्र से भी हमसे मांग कर सकती हैं, आपके खुद वो दफ्तर भी आ सकती हैं व्यक्तिगत तौर पर, वहां पर भी वो आंकड़े देख सकती हैं, और अगर कमियां निकलें तो उन कमियों को भी वो उजागर कर सकती हैं। ये खुला चैलेंज भी आपने कांग्रेस को या प्रियंका गांधी को दिया है, वो भी बहुत विनम्रता से। क्या लगता है जयप्रताप जी, जब आप इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, आपका विभाग काम कर रहा, आपने कहा कि सरकार उस दिशा में काम कर रही, हम भविष्य की चुनौतियों के लिए भी स्वास्थ्य के लिहाज से काम कर रहे हैं, फिर इस तरीके की राजनीति क्यों? क्या आपको लगता है कोई मलाल है प्रियंका गांधी को? और आंकड़ों में कई बार वो गलती कर जाती हैं। पहले भी कांग्रेस पार्टी और खासतौर से प्रियंका जी बस देना चाहती थी मजदूरों के लिए, 1000 बसों में से आंकड़ा कितना हो पाया था वो आपको पता है। इस बार भी उन्होंने एक आंकड़ा रख दिया, उस पर उनको नोटिस मिला, लेकिन उनको कोई इसका असर नहीं, वो बल्कि जवाब और मांगने लगी और सीधे मुख्यमंत्री से। गलती भी उनकी या उनकी तरफ से आंकड़े भी गलत, जिसको आप कह रहे हैं कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, आकर आप देख लीजिए, या कमी है तो बता दीजिए, फिर भी वो जवाब देने को तैयार नहीं, सवाल पर ही सवाल है।
अब जो पार्टी या जो परिवार पिछले 50 सालों से सत्ता में रह चुकी है और उन्होंने अपना काम ठीक से किया नहीं जी, आज उनको लग रहा है कि हम सत्ता से और दूर होते जा रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों पर टिप्पणी करना या आज के टेक्नोलॉजी के आधार पर ट्वीट करना, आमने सामने बहस करने से डरना, ये मुझे लगता है कि ये राजनीति को बहुत छोटे स्तर पर देख रहे हैं। क्योंकि आज आपके चैनल के माध्यम से या सभी चैनलों के माध्यम से जो भी लोग बोलते हैं जी, पूरे विश्व में लोग देखते हैं। और अगर भारत की डिबेट को लोग देखते हैं पूरे विश्व में जी, तो बाहर के लोग भी सोचते होंगे कि इतने बड़े वैश्विक महामारी में इतने बड़े बड़े नेता छोटी छोटी चीज पर टिप्पणी करते हैं जी, अपने समाज को ही कमजोर करते हैं, अपने राजनीतिक दलों को भी कमजोर करते हैं और उनकी छोटी मानसिकता प्रदर्शित होती है, परिलक्षित होती है कि कितनी छोटी मानसिकता हमारी है कि मृत्यु पर भी हम राजनीति करने के लिए चाहते हैं। जयप्रताप जी, प्रदेश कांग्रेस और उसमें प्रियंका गांधी का रोल आप उसको कैसे देख रहे हैं? और जिस तरीके से वो लगातार कई ट्वीट कर चुकी हैं, अलग अलग विषयों पर वो लगातार ट्वीट कर रही हैं, वहां पर सरकार का जवाब आता है, सत्ता पक्ष अपना जवाब देता है, मंत्री अपना जवाब देते हैं, विधायक अपनी बात रखते हैं, कई बार मुख्यमंत्री तक ने अपनी बात रखी, लेकिन फिर भी उसे स्वीकारा नहीं जाता है। क्या वाकई जवाब संतुष्टि वाला नहीं होता है या फिर वो मानने को तैयार नहीं है? जो भी उसको समझ में आता है वो समझे। जवाब तो मुझे लगता है कि जनता ही उनको देगी जी। जब 1.5 साल के बाद 2022 में जब चुनाव आएगा तो जनता ही तय करेगी और जनता उनको जवाब देगी कि क्या सही क्या गलत है। एक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपने विभाग की तरफ से अब आप क्या करेंगे? क्योंकि यहां पर अगर कोई भ्रम फैला रहा है तो फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप प्रयास भी कर रहे हैं और वहां कोई भ्रम फैला दे आसानी से। यहां आगरा से मामला उठा है, कल को कहीं और का भी ट्वीट आ सकता है। उसके लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं प्रदेश की जनता को, तमाम विपक्षी दलों को? क्या आप सीधा चैलेंज दे रहे हैं, जैसे कांग्रेस को, प्रियंका गांधी को आपने अभी चैलेंज दिया? क्या आपकी तरफ से वक्तव्य रहेगा इस पर? मेरे पास कुछ छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा सारा आंकड़े पारदर्शिता के साथ पोर्टल पर रहता है जी। हम इतना सख्ती करते हैं अपने जनपद के मुख्य चिकित्सालय अधिकारियों के साथ जी कि जो भी हमारे फिगर होते हैं पॉजिटिव टेस्टिंग करने के बाद जितना ज्यादा पॉजिटिव हमारा निकले हमको उससे डरना नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव हम निकालेंगे उतना ही हमारा मृत्यु दर कम होगा जी। तो हम बिल्कुल छुपाते नहीं है। अधिक से अधिक टेस्टिंग करना, आंकड़े सही दिखाना, यदि मृत्यु हो गया तो उसका एक डेथ ऑडिट करना, वो समझना कि मृत्यु क्यों हुआ है, किस अस्पताल में हुआ है, क्या कमी हमारे तरफ से, उसका पूरा देखना और उसको ठीक करना, ये हमारा काम है। तो कोई भी विपक्षी का पार्टी का नेता कुछ भी मुझसे पूछ सकता है। मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ, जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ मेरे अंदर कोई कमी आएगा या मेरे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई कमी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार हूं। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। जयप्रताप जी, अक्सर मैंने देखा है, आप तक भी जानकारी ये पहुंचती होगी कि प्रियंका, अगर मैं उत्तर प्रदेश की सिनेरियो में ही पूछूं, कि कई बार उन्होंने अलग अलग पत्र लिखे हैं, मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है, वो कहते हुए वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया है कि कोई राजनीति ना करे, बीजेपी राजनीति ना करे, हम भी नहीं करते हैं राजनीति, कई बार उन्होंने मांग की है। क्या कभी आपके पास ऐसा कोई वीडियो संदेश उन्होंने भेजा, कोई आपके विभाग को भेजा, कोई आपके पास पत्र उन्होंने भेजा? जो अभी भी आप कह रहे हैं कि आप पत्र लिख सकते हैं, तो पत्र तो वो हमेशा लिखती रही हैं, लेकिन आपको, आपके विभाग को कभी लिखा जहां से जवाब नहीं गया हो उनको? अभी तक मेरे पास किसी प्रकार का पत्र या कोई संदेश या वीडियो संदेश कुछ भी नहीं आया है जी। और मैं तो स्वागत करता हूं अगर वो मुझे पत्र लिखे, शिकायत की तरह से लिखे या सूचना प्राप्त करने के लिखे, मैं पूरा खुल के उनका पूरा सब भी सूचना में दे दूंगा। हमारी तरफ से कुछ छुपाने के लिए है नहीं। जयप्रताप जी, 2-3 आखिरी सवाल इस बात का है कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, अपर सचिव की तरफ से कहा गया, तमाम अधिकारी और आप खुद भी कह रहे हैं, राजनीति हो रही है और होती रहेगी, ये हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है और ये अपने आप में एक विडंबना भी है।
लेकिन उस बीच में तैयारियों पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। मौजूदा दौर में अभी क्या तैयारियां किस स्तर तक आपकी पहुंची हैं, वो चाहे लैब को लेकर हो, वो चाहे अस्पताल को लेकर हो, अस्पताल के अंदर के बेड को लेकर हो, उसके अलावा टेस्टिंग को लेकर हो, जिस पर आप लोग लगातार फोकस कर रहे होते। और अभी आपने कहा कि हम टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं ताकि अगर पॉजिटिव की संख्या भी ज्यादा निकले तो हम मृत्यु दर पर कंट्रोल लगा सकें, उपचार बेहतर दे सकें। हम कई प्रकार की व्यवस्था हमने किया है। नंबर 1, हमने टेस्टिंग बढ़ाया है। जब मार्च में प्रथम सप्ताह में जी हमारा 200 से 300 टेस्टिंग होता था KGMU लखनऊ के लैब में, आज हम 15,000 16,000 तक टेस्टिंग कर रहे हैं। और हमारा जो पूल टेस्टिंग जी 5 का पूल 10 का पूल करके हम लोग ने एक पूल टेस्टिंग की एक विधि तैयार किया है। वो उसको लेके हम लगभग 8,000 9,000 टेस्टिंग प्रतिदिन उसका भी करते हैं। तो आज हम 22,000 23,000 तक टेस्टिंग हम प्रतिदिन कर रहे हैं जी। और 5.5 लाख तक हमने अभी तक टेस्टिंग कर भी लिया है। उसके बाद उसके उपरांत हमने जो बेड की तैयारी की है L1 L2 फैसिलिटी में, वो लगभग 1,50,000 का हमारा इस महीने के तक हो जाएगा। उसमें हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, उसमें हमारे वेंटिलेटर्स भी हैं, आवश्यकता अनुसार उसको हम देखते हैं। और हमारे फील्ड वर्कर के द्वारा एक निगरानी समिति के अंतर्गत जो हमने हर गांव सभा में बनाया है, एक एक परिवार को हम उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अगर किसी तरह का भी उनके अंदर फ्लू से संबंधित उनके बीमारी है या लक्षण आते हैं जैसे कि सर्दी जुकाम या ज्यादा बुखार का, उनको हम उठा के अपने अस्पताल में डालते हैं। जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनको पहले से कैंसर है या हार्ट का मरीज है या किडनी का मरीज है, वो भी अगर उनको थोड़ा सा लक्षण है बुखार खांसी का, उनको भी हम लेके पहले से ही उपचार करवाते हैं ताकि वो मृत्यु दर वहीं के वहीं हम रोक दे। तो इस तरह से हमने व्यवस्था पूरा बना रखा है। और लैब्स भी हमने, हमारे यहाँ 25 लैब हमारे यहाँ अभी स्थापित हो गए हैं। RT-PCR के मशीन और आ रहे हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में, लैब्स और हमारे स्थापित होने जा रहे हैं जी। और जिला अस्पतालों में भी हमने 75 जनपदों में हमने TrueNet मशीन लगाया है जी, जो 20 से 25 लोगों का एक दिन में उनका टेस्टिंग 1.5 घंटा के अंदर कर सकता है। ये भी हमने सुनिश्चित कर दिया है। हमारे मंडल स्तर पर भी हमने 7 लैब का निर्माण शुरू कर दिया है जी। वो भी 15 जून जुलाई तक हमारा वो भी चालू हो जाएगा। तो इस तरह करके हम पूरे भविष्य को देखते हुए और हमारे तमाम अन्य महामारी को देखते हुए, हमारे बहुत सारे रोग हैं। अभी जैसे बरसात शुरू हो रहा है जी, जापानी एन्सेफेलाइटिस है, उसके बाद डेंगू आएगा, उसके बाद हमारा मलेरिया भी चल रहा है साथ साथ में जी, उसके बाद चिकनगुनिया आएगा, उसके बाद स्वाइन फ्लू आएगा। इन सब बीमारियों का कार्यक्रम को लेके हम अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, दस्तक अभियान करते हैं, घर घर जाके उनका टीकाकरण करते हैं। सभी कार्यक्रम हमारे साथ साथ आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। इन सब को सुनिश्चित करना, इन सब का कोऑर्डिनेशन करना, ये कोरोना के साथ हम कर रहे हैं। तो कोरोना को हम बिल्कुल हराएंगे, उसको सीमित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करके जो पॉजिटिव केस निकलेंगे उनका उपचार करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही जयप्रताप जी की ना सिर्फ कोरोना से लड़ाई जारी है, उससे कितने आगे लड़ना है, किस तैयारी से लड़ना, इस पर भी आपका विभाग सरकार काम कर रही है। बल्कि जापानी इंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर जिसको कहते हैं, तराई का वो इलाका, इसी अब थोड़े से दिन के बाद वो सीजन शुरू हो जाएगा, वो अपने आप में चुनौती रही है। खुद मुख्यमंत्री के लिए भी वो बहुत बड़ा विषय रहा है। सांसद रहते हुए लगातार संसद में मुद्दा वो उठाते रहे उसका। और फिर डेंगू तक से लड़ाई के लिए, यानी जो सीजनल बीमारियां हैं, उनके लिए भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। उस बीच में प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया, एक दावा कर दिया। आपने जयप्रताप जी प्रियंका गांधी के ट्वीट को, जो उनका दावा था, उसको तो खारिज किया, डीएम ने नोटिस दे दिया। एक दावा बाबा रामदेव भी कर रहे हैं, कोरोना के लड़ने के लिए उन्होंने दवा बना ली है। उस पर आप क्या कहेंगे और भविष्य में क्या कुछ इस तरीके की रणनीति बन सकती है उनके दावे के आधार पर, क्योंकि कह रहे हैं कि 100% गारंटी है, हमारी दवा बेहतर है। देखिए, बाबा रामदेव जी ने एक दवा का खोज किया है
और वो टीवी के द्वारा उसको लॉन्च भी किया है जी। और वो मार्केट में उतारेंगे। आयुर्वेदिक दवाई तो हर प्रकार से लोग अपने स्वयं खा सकते हैं, उनका तो दवा काफी प्रमाणित भी है। परंतु जैसे हम लोग अपने हेल्थ सर्विसेज में जो हम अपना जो दवाई देते हैं कोविड के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा दवाई की आवश्यकता नहीं है। उसमें बुखार के लिए पैरासीटामोल देते हैं जी, खांसी के लिए अलग से मुझे देते हैं, और बाकी अगर पेशेंट कोई आयुर्वेदिक दवा लेना चाहते हैं तो उन पर कोई रोक नहीं है। उसको हम लोग एक प्रकार से प्रोत्साहन भी कर सकते हैं। लोगों को कहते भी हैं कि जैसे घर में हम चाय बनाते हैं जी, तो काढ़ा भी बनाते हैं। काढ़ा कई प्रकार के औषधियों से बनता है जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है जी। तो इस तरह के लोग तो आम आदमी समाज में अब धीरे धीरे पुराने पद्धति को लेके वो चाहते भी हैं कि हमको आयुर्वेदिक का कुछ मिल जाए जिससे हम अपनी क्षमता को भी बढ़ाएं और बीमारी को भी दूर रखें। तो मुझे लगता है कि बाबा रामदेव जी ने अच्छा दवाई जरूर निकाला है, मार्केट में निकला है और लोग उसको चाहेंगे, उसको प्रयास भी करेंगे, उसका सेवन भी करेंगे और उसका मुझे लगेगा उसका जो असर आएगा जरूर दिखेगा उसमें। जयप्रताप जी, आखिरी सवाल, कोरोना की दवा आयुर्वेदिक तौर पर बाबा रामदेव ने दे दी, लेकिन राजनीति करने वाले और ट्वीट करने वालों को दवा कौन सी दी जाए? अब राजनीतिक वालों के लिए तो देखिए, राजनीति में जनता ही जवाब देती है हर चीज की, और इसके लिए हम क्या कह पाएंगे। बड़े बड़े नेता लोग खाली ट्वीट पर बात करेंगे क्योंकि ये हमारा नया टेक्नोलॉजी आ गया है जी। हम लोग थोड़े से पुराने लोग हैं जो आमने सामने बात करके बहस करते हैं, मगर आज का जमाना है कि ट्वीट करके जवाब एक दूसरे से ले और उसी ट्वीट को आप लोग भी थोड़ा सा देख के उसको हम लोग से प्रश्न भी पूछते हैं। ठीक है, तो उनको कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, वो पूछे जी, कोई और मुद्दे पर पूछे, ये तो बीमारी है, बीमारी के लिए क्या पूछेंगे, और भी मुद्दे हैं जी। चलिए, लेकिन एक चीज तो समझ में आई आपकी इस बात से कि कोरोना का भी इलाज हमारे आयुर्वेद में यानी हमारी पुरातन विधा में हो सकता है। बाबा रामदेव ने शायद वो तलाश लिया होगा, अब कितना है ये नहीं पता, उस पर कोई पाबंदी भी नहीं है। और जनता की जो दवा है वो जनता देगी, यानी वहां पर चुनाव में भी या नेताओं को भी जो दवा देने का काम है वो जनता ही करेगी, वो भी पुरानी परंपरा ही यहां पर चलेगी, उसकी भी लड़ाई जनता ही लड़ेगी और दवा भी वहीं देगी। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, जयप्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, उनका कहना है कि प्रियंका गांधी हो, तमाम नेताओं, कोई भी अगर चाहे तो उनके दफ्तर भी जा सकता है, उनको पत्र लिख सकता है, ऑनलाइन जो व्यवस्था है उस पर भी वो चेक कर सकता है। भ्रम फैलाने के लिए सिर्फ ट्वीट ना करें, तथ्यों के साथ बात करें, कमियां अगर हैं तो वो भी आप गिनाएं, कमियां आप उजागर करें, उसके लिए भी उन्होंने चैलेंज किया, लेकिन एक विनम्रता के साथ निवेदन भी किया कि कम से कम मृत्यु दर पर कोई गलत आंकड़े रखकर राजनीति करने से बचना चाहिए। नमस्कार।